Good morning, dear students. We are going to see about polyvinyl chloride, that is another plastic. We have seen up till now the two types of plastic, that is thermosetting and thermosoftening. Under thermosetting, we have seen polyurethanes and phenol formaldehyde resin. Now we are going to see about polyvinyl chloride, which is thermosoftening. So let us see about the PVC plastic. Its origin, synthesis, and its types and properties and application. Introduction. Vinyl chloride was first synthesized and reported in Regalt in 1835, but in 1931 PVC was originally commercialized in Germany. Okay, and in India when it is brought in 1961 in Mumbai. Now polyvinyl chloride, if we see, it is a monomer of vinyl chloride and polymerized to give you polyvinyl chloride. It is the most versatile thermoplastic and it has a wide range of applications. So उसके applications हम लोग future में देखने वाले हैं अभी. So it plays an important role in agriculture, electrical, irrigations, etc. And it is having a limited thermal stability. Next slide. प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर. अभी विनाइल क्लोराइड किस प्रकार तैयार होता है? एक तो है डाइक्लोरो इथेन से बनता है, जहाँ पे हम लोग उसको क्रैक करते हैं तो हमको एक 1 HCl प्रोडक्ट मिलता है और 1 मोनोक्लोरो इथेन मिलता है, इथीन. और उसके बाद विनाइल क्लोराइड में भी प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ HCl टू एस्टिलीन और इथीन. इथीन के साथ अगर HCl को रिएक्ट किया जाए तो हमको विनाइल क्लोराइड मिलता है. इसको हम मोनोक्लोरो भी बोल सकते, विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते. सो दिस इज विनाइल क्लोराइड बाय डाइक्लोरोइथेन एंड बाय एस्टिलीन और इथीन. पॉलीमराइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स. पीवीसी दो टाइप के प्रकार के होते हैं, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन एंड इमल्शन पॉलीमराइजेशन. सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि विनाइल क्लोराइड जो मोनोमर है वो लेके वाटर ऐड करने के बाद उसमें कोई एजेंट ऐसा पॉली डाइकार्बोनेट एजेंट डालने के बाद उसको पॉलीमराइज्ड करते हैं. उसके बाद स्ट्रिपिंग यानी सेपरेशन करते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी उसको यू हैव टू जस्ट मिक्स इट and then you have to, यहाँ पे water निकलता है, the centrifugation product is further processed for drying. Drying के बाद हमें PVC मिलता है. अब this is the procedure whatever written in the T diagram, that therefore PVC obtained in through suspension polymerization in water as particles of 20 to 200 micron, यानी इतनी साइज होती है इसकी PVC की. ठीक है. Or after drying and all we get a white powder. Next, ये उसका T diagram है suspension polymerization का, how the monomer adopted, then polymer droplet, then how the aqueous phase means वही organic phase and vinyl chloride is aqueous phase suspend होता है, and how it is polymerized, stripped and centrifuged and then you get a white powder. सिंथेसिस किस प्रकार से? कमर्शियल पॉलीमराइजेशन ऑफ पीवीसी इज डन बाय फ्री रेडिकल कैटलिस्ट एम्प्लॉइंग बल्क एंड सस्पेंशन एंड इमल्शन टेक्निक. 3 प्रकार की टेक्निक्स है जहाँ पे हमको कमर्शियलाइज पॉलीमर, लेकिन मोस्टली सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन ही है जो 80% होता है इंडस्ट्रियल. ठीक है. सस्पेंशन एंड इमल्शन टेक्निक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया. दोनों यूज होते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा परसेंटेज कौन सा है? सबसे ज़्यादा वाइड वेराइटी जो है सस्पेंशन में है. वाइल अगर आप देखते हो तो इमल्शन पॉलीमराइजेशन 12% है और बल्क पॉलीमराइजेशन 8% ही. उसकी प्रोसेस जो है वो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन की ज़्यादा यूज होती है इन वाइड वेराइटी. नाउ बल्क पॉलीमराइजेशन डन इन रोटेटिंग सिलेंडर में होता है, रिएक्टर विद अ टम्बलिंग स्टील. लाइक इफ यू हैव सीन द मिक्सचर ऑफ लाइक साउथ इंडियन लोग इडली डोसे का जो मशीन मिलता है इन साउथ, it is like the centrally the reactor is moving and all the material is there, it is just moving, okay, like a grinder only, and it facilitates to removal of heat of polymerization to form a polyvinyl chloride. ठीक है. Now peroxy dicarbonate are used as an initiators, as a catalyst or initiators use होता है in bulk and suspension polymerization. It is done in a stirred
सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन कैसा होता है? इट इज डन इन स्टर्ड टैंक जैकेटेड प्रेशर वेसल, यानी पूरी तरीके से बंद उसमें वेसल में ये सस्पेंशन इमल्शन पॉलीमराइजेशन होता है, जहां पे प्रेशर भी मेंटेन होता है. For injection molding, extrusion and for clear objects and for electrical insulation purpose, bulk and suspension grade PVC resin. And electrical insulation है, बहुत ही flexible जो बनते हैं हम लोग केबल वायर्स वगैरह जैसे बनते हैं, तो वो इस प्रकार के मटेरियल से और इस प्रोसीजर से बनते हैं, लाइक स्टर्ड जैकेट प्रेशर वेसल से. Now emulsion polymerization, the system consists of monomer water containing water soluble, and then it is autoclave, disperse the monomer in very fine, यहाँ it is moving in the autoclave, and fine droplets of that PVC is obtained. Then it is undergoing drying. After drying and separation, grinding होता है, and you get a final homogeneous size of that PVC. So in this way emulsion polymerization takes place. Now structure and properties. Structure, it is a linear polymer and thermoplastic in nature. It is white, मैंने पहले कहा था, पहले ही आपने पढ़ा कि वो white फॉर्म में मिलता है, white powdered में. तो it is a white brittle solid hard rigid material with a characteristic tendency to stick to metallic surface. metallic surface को stick करने की इसकी tendency होती है. It contains about 56.8% of chlorine content. इसमें 56.8% क्लोरीन कंटेंट रहता है. जनरली वो तो हाइड्रोकार्बन में इंसॉल्युबल होता है पीवीसी, लेकिन एक्सेप्शनली साइक्लोहेक्सेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में वो कुछ प्रमाण में डिसॉल्व होता है. पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड आर एज ए प्रोड्यूस एज कमर्शियली इन एमॉर्फस. कौन सा नेचर है उसका? एमॉर्फस नेचर है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 212 डिग्री सेल्सियस. 212 डिग्री सेल्सियस. And the thermogrametric of PVC is 80 degree Celsius. और उसकी डेंसिटी है 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So in this way it is linear polymer and thermoplastic. It is white in brittle solid hard rigid material, characteristic to stick to the metallic surface, and it is amorphous in nature and is soluble in cyclohexane and tetrahydrofuran. और कितना कंटेंट है क्लोरीन का? 56.8%. So in this way it is having the properties for the PVC, and the TG is nothing but the glass transition temperature, जो कि उसका 80 डिग्री सेल्सियस. TG stands for glass transition temperature. Next, structure property relationship. PVC is polar in nature because of carbon and chlorine, carbon carrying positive charge and chlorine carrying negative. Chlorine is the most electronegative atom, so there will be a good dipole interaction between the chlorine and carbon and chlorine. That's why it is in polar nature. Resistance to non-polar solvent. It is not easily dissolvable in non-polar solvents. फ्लेम रिटार्डेंट एंड सेल्फ. अभी सेल्फ आपने को फायर एक्सटिंग्विशर मालूम है. फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसको हमको आग बुझाने की रहती है. तो ये खुद अगर लग भी गई तो एक तो फ्लेम रिटार्डेंट जल्दी लगती नहीं है. इन केस बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में उसको फ्लेम प्रोवाइड किएगी तो खुद उसमें एबिलिटी रहती कि वो खुद उसको एक्सटिंग्विश यानी बुझाने का काम करता है. The presence of chlorine atom causes an increase in interchain attraction and increases the hardness and stiffness of polymer. जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स की 56.8% ऑफ क्लोरीन इस पॉलीविनाइल क्लोराइड में है. इसी के कारण क्या होता है कि जो उसका स्टिफनेस एंड हार्डनेस है वो उसके कारण बढ़ता है. पीवीसी में जो हमने
केबल्स देखते हैं या पाइप्स देखते हैं, या वो भी कंप्यूटर रेंज में हम लोग कोई ऐसे प्लास्टिक को तो उसका जो ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, वो क्यों है? फॉर एग्जाम्पल हम अगर पॉलीविनाइल पाइप्स ही देखेंगे, हमारे हाउस होल्ड में यूज, ड्रेनेज के लिए वगैरह यूज करते हैं, वो क्यों ब्रिटल होते हैं? क्योंकि उसमें 56.8% of the chlorine is present. Now applications. Application, there are two types of PVCs, rigid and flexible. Rigid PVC, it exhibits high surface strength and very good rigidity. It is used mainly for pipes, windows. Plasticide PVCs, it is used in manufacture of flames. रिजिडिटी वाले पाइप्स के लिए यूज होते हैं, विंडोज में है. प्लास्टिसाइड है जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, वो शीट्स, जैकेटिंग, इलेक्ट्रिकल केबल्स है. फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज होते हैं, शटर, पैनल्स, पाइपिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर. इन पैकेजिंग में भी पीवीसी यूज होता है, फूड स्टफ्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन कार पैनल्स. ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पीवीसी मटेरियल बनता है. इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो इट इज यूज्ड. applications of PVC. now applications there are several. कंस्ट्रक्शन विंडोज में है, फिर इलेक्ट्रॉनिक केबल्स में यूज होते हैं. ओके, इन कंप्यूटर्स में भी यूज होते हैं. ऑटोमेटिव कार्स, यू नो ऑटोमेटिव तो अगर वो रिसाइकल भी हुए होते हैं क्योंकि वो थर्मोसॉफ्टिंग है. हम पढ़ रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? थर्मोसॉफ्टिंग. थर्मोसेटिंग कौन से हैं? यस, कौन से पॉलीयूरेथेन्स पढ़े थे हमने? फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन. लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? पीवीसी पढ़ रहे हैं. तो पीवीसी थर्मोसॉफ्टिंग में आता है. सो फ्लेक्सिबिलिटी, कैन रीमोल्ड. ओके, अगर यानी खराब भी हो गया तो यू कैन इसको अगेन यू कैन रीशेप, रीमोल्ड द प्लास्टिक. ओके, स्पोर्ट्स में भी यूज होते हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिव बैरियर्स, मैटिंग एंड वायरिंग. in medicinal, transport, where not in toys, packaging, wallpapers, in art and design. So several aspects. Among these you can use one of the uses of PVC. इतने slides है, इसमें you can choose one of the. These are some of the photos where we can see where these PVCs are used, like this: jackets, pipes, then these in medicines. These are the jackets. So this is the, hope this one is the last slide. And what we conclude up till now is that we have seen the origin. कहाँ पहले हुआ था? जर्मनी में. उसके बाद उसकी सिंथेसिस देखी. दो प्रकार से विनाइल क्लोराइड बनते हैं, उसको पॉलीमराइज्ड करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है. फिर उसके दो टाइप्स देखे, सस्पेंशन, इमल्शन. लेकिन सस्पेंशन सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज्ड होता है. फिर उसको किस प्रकार इनिशिएटर्स में बन के वो किस प्रकार ग्रैन्युलेट होके वाइट पाउडर मिलती है, वो देखा हमने. फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी. प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद उसके एप्लीकेशंस देखे बहुत सारे. ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कम इन अ सीक्वेंस. फॉर BSc पर्पज ओनली applications आर अवेलेबल यूजफुल. सो फॉर 2.5 marks or for 1 marks they can give you applications. They can ask you the applications of PVC. So students, there are so many slides, you can use the easiest one. So here I conclude. Thank you so much for this lecture. In the next lecture or next video we are going to see about polyethylene, okay, which is another example of thermo softening plastic. Thank you so much.